Hello, students. How are you? I hope you all are good. My name is Rachita. I'm your English educator. So, firstly, I want to welcome you on your YouTube channel, Plith to Success. So, here we will study our NCERT English books. Okay? So, today we will talk about class 8th English book. As you know, we have two books. The one is It's to Happen and the another is Honeydew. So in our It's So Happen books, there are chapter number 1, How the Camel Got His Hump. So today we will start this chapter. So before we start our chapter, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ हम ट्राई करेंगे कि जुलाई तक में हम ये चैप्टर सिलेबस जो भी है आप लोगों का कंप्लीट करते हैं, जिससे आपका सेशन जब स्टार्ट हो तो आप लोग अपनी क्लास में उस चीज़ का रिवीजन कर सको। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। मीनिंग क्या है इसका? कैमल को उसका हम क्या होता है? कुबड़ होता है कैमल का। ठीक है, उसको कैसे मिला इसके बारे में स्टोरी बताई गई है हमें। और ये स्टोरी लिखा किसने है? इस स्टोरी को रडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द राइटर इज रडयार्ड किपलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पॉइंट 1 क्या कहता है हमारा? द वर्ल्ड it had begun and the animals were working for humans. The world had just begun. World हमारा क्या हुआ? Just अभी start हुआ है. And the animals were working for humans. और animal क्या कर रहे हैं? Humans के लिए काम कर रहे हैं. The second one is there was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. यहाँ पर क्या है? एक lazy animal है, बहुत सुस्त animal है। वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, did nothing and said nothing, और कुछ कहता भी नहीं है। सिर्फ वो क्या कहता है? हुम्फ। कुछ भी उससे बोलो तो वो सिर्फ एक ही रिप्लाई देता है, हुम्फ। थर्ड वन क्या है? Even the clever Jinn was at his wits end. जिन लिखा है यहाँ पे, बट डी यहाँ पे साइलेंट है, इसको हम जिन पढ़ेंगे। ठीक है, जिन क्या है यहाँ पे? उसका काम क्या है? कुछ समझ ना आना, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ जो कैमल है हमारा ऐसे क्यों कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, he said, humph, just humph and no more. So, let us describe in Hindi. ठीक है, इन द बिगिनिंग, जब वर्ल्ड हमारा स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था वहाँ पे? व्हेन वर्ल्ड वाज न्यू, वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, हमारा वर्ल्ड क्या था? नया था। और जो एनिमल्स थे वो मैंस के लिए, ह्यूमंस के लिए काम करना उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पे क्या था? एक कैमल था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग डेजर्ट मतलब क्या होता है? एकांत, लोनली। डेजर्ट में एक जगह एकांत में वो रहता था। क्यों रहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो क्या खाता था? स्टिक्स खाता था। थॉर्न्स एंड प्रिकल्स क्या होते हैं? जैसे हम डिज़र्ट में रहते हैं, डिज़र्ट में क्या रहते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं ना, तो उनको ही वो खाता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब उससे कोई बोलता था, बातें करता था, ठीक है, उससे कुछ पूछता था, तो वो सिर्फ उसका जवाब क्या रहता था? रिप्लाई, इन रिप्लाई ही सेड ओनली हुम्फ एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं कहता था, सिर्फ हुम्फ ही कहता था। ठीक है, नेक्स्ट we will see the next para. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us.
प्रेजेंटली द हॉर्स केम, पहले क्या आता है उसके पास, एक हॉर्स आता है, ठीक है। और ऑन मंडे मॉर्निंग होती है और उसके पास, कैमल के पास एक हॉर्स आता है विद अ सैडल ऑन हिज बैक। सैडल ऑन हिज बैक, यहाँ पे सैडल का मतलब क्या होता है, तो ये सैडल क्या होता है, सैडल जो ये हॉर्स है, हॉर्स की पीठ पर जैसे हम बैठने के लिए गद्दी जैसा यूज़ करते हैं ना, उसको हम सैडल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्स आता है उसके पास मंडे मॉर्निंग में, सैडल ऑन हिज बैक, उसकी बैक पे क्या है, सैडल है, वो गद्दी है। एंड सैड, वो क्या कहता है कैमल से, कैमल ओ कैमल, सुनो कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट का मतलब क्या होता है, दौड़ना। वो कहता है बाहर आओ कैमल, और जैसे बाकी लोग दौड़ रहे हैं वैसे तुम भी दौड़ो, तुम भी रेस लगाओ। हॉर्स का काम क्या होता है, दौड़ना, भागना, ठीक है। तो वो कहता है कि कैमल ओ कैमल, जैसे बाकी लोग दौड़ रहे हैं वैसे तुम भी दौड़ो। ट्रोट मीन्स का होता है रन करना, रन, ठीक है, दौड़ना। हुम्फ सैड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। सिर्फ कैमल ने उसको क्या कहा, हुम्फ, एंड द हॉर्स वेंट अवे, और फिर वो हॉर्स क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। और एक ओल्ड मैन भी है उस जंगल में, वहाँ पे ओल्ड मैन से वो बता देता है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला और कैमल ने सिर्फ किया, ठीक है। नेक्स्ट कौन क्या आता है उसके पास, डॉग आता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, ठीक है। फिर क्या आता है, डॉग उसके पास आता है, उसके माउथ में क्या होती है, एक स्टिक होती है, ठीक है। डॉग ने स्टिक लिया हुआ है ना, डॉग के माउथ में एक स्टिक होती है। और डॉग क्या कहता है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ठीक है। वो क्या कहता है कि कैमल आओ, जैसे बाकी जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स का काम क्या होता है, लकड़ी होती है, उनको फेंकते हैं, उनके ऑनर फेंकते हैं और वो जा कर के उसको ले आते हैं। तो डॉग कहता है आओ और लोगों की तरह आओ और इसे लेकर के जाओ, फिर आओ और इसे लेकर के जाओ जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। कैमल क्या कहता है, सैट तक, सिर्फ हुम कहता है वो। फिर डॉग जाता है और मैन को बात बता देता है कि कैमल ने सिर्फ हुम बोला है। देन क्या होता है, ऑक्स आता है। ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑफ हिज नेक। ऑक्स आता है, उसके नेक पे क्या होता है, योक बंधा रहता है, ठीक है। योक की पिक्चर्स आपको दिखाते हैं क्या होता है योक। तो देखो ये योक है जो ये गायों के ऊपर, बैल के ऊपर ये बंधा रहता है, रखा रहता है, इसको योक बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली ओक्स कम, ऑक्स आता है और उसके नेक पे योक बंधा रहता है। एंड सैड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि सुनो कैमल ओ कैमल प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ, प्लग मतलब क्या होता है, बैल क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। वो भी कहता है कि चलो उठो, खेत जोतते हैं, जैसे बाकी सारे खेत जोतते हैं वैसे चलो तुम भी उठो चलो। फिर कैमल क्या कहता है, हूँ, और ऑक्स जाता है और ओल्ड मैन से, वो जो मैन रहते हैं उनसे सारी बातें बता देता है कि कैमल ने क्या कहा। कैमल ने सिर्फ हम्फी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये देखो जैसे ओल्ड मैन यहाँ पे है ना, ओल्ड मैन से हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग्स ये स्टोरी बता देते हैं कि हाँ कैमल ने ऐसे कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द old at the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. At the end of the day, दिन ख़त्म होता है, तीनों गए, उन्होंने सारी बातें, जो बातें कैमल से की, देन फिर आते हैं, वो मैन से बताते हैं, फिर दिन ख़त्म होता है, मैन उन लोग को बुलाता है, तीनों को इकट्ठे करता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303, मतलब तीनों, वो तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। लाइक देखो यहाँ पे कितने सारे, मतलब ये जो पिंक पिंक सा दिख रहा है ना, तो मैं ये क्या है, डस्ट दिखा रहा है, डस्ट शो किया गया पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट सैट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल? Certainly not, said the Zin. Well, said the horse, there is thing in the middle of your desert
with a long neck and long legs and has done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, हॉर्स कहता है सैट द हॉर्स, हॉर्स ने क्या कहा, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, तुम सब मतलब जिन को कहता है कि आप तो सब डिजर्ट के जिन हो, सारे डिजर्ट के, ठीक है। इज इट राइट, क्या ये सही है, फॉर एनी वन टू बी आइडल, मतलब कि क्या ये सही है ऐसा करना। जिन कहता है सर्टनली नॉट, सैट द जिन, जिन ने कहा कि ये नहीं, सही नहीं है। वेल सैट द हॉर्स, अच्छा हॉर्स ने कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ डिजर्ट विद अ लॉन्ग नेक लॉन्ग लेग्स, ठीक है। अब हॉर्स गुस्से में है, एंग्री है वो, तो जिन से क्या कहता है, इस डिजर्ट के मिडल में एक थिंग है, एक चीज़ है, एक प्राणी है, ठीक है। उसकी क्या है, लॉन्ग नेक है, लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, उसके क्या है, लंबे लंबे पैर हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। अ स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि कुछ भी ना करना, तिनका भर भी ना उठाना, ठीक है। तो हॉर्स शिकायत कर रहा है उससे, ठीक है, शिकायत कर जिनसे कर रहा है, कहता क्या है कि मंडे मॉर्निंग से उसने एक तिनका तक नहीं उठाया है, उसके लंबे लंबे गर्दन है, लंबे लंबे पैर है, फिर भी उसने एक तिनका तक नहीं उठाया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया है। फिर जिन क्या कहता है, व्यू सैट द जिन विस्लिंग, ठीक है, सीटी बजाते हुए जिन कहता है, वाह ऐसा है, दैट्स माई कैमल, वो क्या है, मेरा कैमल है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वॉट इज ही से अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में क्या कहना है। ही सेज हुम, अब एंड ही वॉन्ट प्लग सेट द ऑक्स, ऑक्स क्या कहता है कि वो सिर्फ हुम्फ ही बोलता है। ही वॉन्ट प्लग, मतलब वो खेत को प्लग नहीं कर रहा है, जोत नहीं रहा है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। वेरी गुड, जिन कहता है कि बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर तुम लोग 1 मिनट का वेट कर लो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको देख करके आता हूँ, उसको सबक सिखा के आता हूँ, ठीक है, मैं उसको हुम्फ करता हूँ, मतलब इन तीनों को थोड़ा सा होता नहीं कंसोल करना, वैसे कर करके जिन वहाँ से चला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर है, कंप्रहेंशन है, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आगे अभी हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देन द सेकेंड पैराग्राफ, द जिन remonstrated with the camel who sat hump। अब यहाँ पे देखना एक वर्ड मीनिंग है, रेमोन्स्ट्रेटेड। रेमोन्स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है कि बहस करना, आर्ग्यू करना। जिन ने मतलब बहस क्या करना, कि मतलब उसे बोलना, कहना बार बार। तो जिन ने कैमल से कहा, विद द कैमल हु सैट हुम्फ, जो हुम्फ हुम्फ करता था, उससे बहस किया, आर्ग्यू किया कि तुम हुम्फ क्यों कर रहे हो। देन सेकेंड वन है, द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज कैमल्स हम्प। कैमल का क्या होता है, बैक साइड में क्या होता है, ग्रू करने लगता है, लंप ऊपर सा उठने लगता है, विच वॉज कैमल्स हम्प, वो क्या होता है, कैमल का हम्प होता है, कुबड़ होता है। द थर्ड वन इज द जिन assured द कैमल हिज hump would always be a help not a hindrance। ठीक है, जिन क्या कहता है, उसको अश्योर करता है, उसको बोलता है कैमल को, हिज हम्प, उसका जो हम्प है, वुड ऑलवेज बी हेल्प हिम, उसका जो हम्प है वो उसके लिए हेल्पफुल ही होगा हमेशा, उसके लिए हिंड्रेंस नहीं होगा, किसी कार्य में उसके बाधा नहीं डालेगा, बर्डन नहीं करेगा, हर्डल नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water। The Jinn rolled himself, जिन क्या कहता है, रोल्ड करते करते उसके पास मतलब डस्ट उड़ती है, जैसे वो जाता है तो आसपास क्या होता है, डस्ट उड़ती है। तो हिज डस्ट क्लॉक एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और वो डिजर्ट से होते होते मतलब कि रोल करते हुए वो जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और क्या पाता है वहाँ पे, वो देखता है कि जो कैमल है वो अपना ओन रिफ्लेक्शन, खुद को ही देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, पूल ऑफ वाटर, जो एक वाटर का पूल है, पूल बना हुआ उसमें वाटर है, वहाँ पे वो अपने आप को देख रहा है, रिफ्लेक्शन अपना अपना इमेज खुद को देख रहा है, ठीक है वहाँ उसमें। माई फ्रेंड सैट द जिन, मेरी दोस्त
जिन ने कहा, उसने कैमल से कहा, वॉट इज दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, ये क्या है, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। ठीक है, जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। अब देखना, जिन बैठा हुआ है, चिन क्या होता है उसका मतलब, उसने अपने हाथ को, ये हाथों को चिन पे अपने लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें यही दिया गया है कि चिन बैठ जाता है वहाँ पे। हिज चिन इन हिज हैंड, उसका चिन जो होता है, ठुड्डी जो होती है, वो क्या होता है, उसके हाथों में होती है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, वो बैठा है वहाँ पे अपने चिन को अपने हाथ में लेकर के, लेकिन वो जो कैमल है वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू अपना ही रिफ्लेक्शन वाटर में देख रहा है, पूल में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। जिन क्या कहता है कैमल से, तुम्हें मंडे मॉर्निंग से तुम्हें 3 काम दिए गए हैं, 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं, ऑल अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सैड द जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। ठीक है, और वो वैसे ही सोच रहा है चिन को अपने हैंड में लेकर के कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं मंडे मॉर्निंग से। जिन कहता क्या है कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं। ठीक है, तुम्हारी जो आलस्यता है, मतलब लेजीनेस, आइडलनेस मतलब क्या है, लेजीनेस जो है तुम्हारा, उसके कारण तुम्हें एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं, सिंस मंडे मॉर्निंग से दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी तुमने उसको किया नहीं है, तुम करना नहीं चाहते हो। ये करते बोलते हुए ही वेंट थिंकिंग, मतलब वो जिन क्या करता है, अपनी चिन को हाथ में लेकर के सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है। ठीक है, देन क्या है, हम सेट द कैमल, कैमल फिर क्या बोलता है, हम, आई शुडेंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। अब जिन क्या कहता है उससे, आई शुडेंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। ठीक है, अगर मैं होता, ठीक है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे यह बात दोबारा नहीं कहनी चाहिए थी, जो ये होम फूम कह रहा है। ठीक है, उसको जिन कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ये बात तुम्हारे मतलब दोबारा रिपीट, मैं इस वर्ड को नहीं करता जो तुम होम फूम बार बार रिपीट कर रहे हो। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। ठीक है, तुम इसको मतलब एक दिन में 2 बार, 1 बार कह सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू वर्क, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। ठीक है, तुम्हें ये पसंद है, लाइक उससे ये कह रहा है इफ़ यू लाइक दैट वर्ड। ठीक है, तो तुम दिन में 1 बार कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो, लेकिन उसके साथ मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, यू हैव टू वर्क। ठीक है, एंड द कैमल सैड हम्प अगेन, लेकिन कैमल क्या करता है, हम्प अगेन, अगेन बोलता है हम्प। बट नो सूनर हैड ही सैड दैट देन he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump। ठीक है, फिर वो हम कहता है बट, लेकिन, नो सूनर हैड ही सैड, लेकिन जल्दी वो क्या कहता है, सॉ हिज बैक, अपनी क्या करता है, बैक को देखता है। रिफ्लेक्शन किस में देख रहा है, पूल में रिफ्लेक्शन देख रहा है। ठीक है, जल्दी उसने क्या किया, रिफ्लेक्शन को अपने बैक को देखा, अपनी जो हम्प है उसका, उसको देखा। दैट ही वॉज प्राउड ऑफ। ठीक है, उसको क्या हुआ, उस पर प्राउड फील हुआ। पफिंग अप, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे पफिंग अप, ऊपर उठ रहा था, फूल रहा था, इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एक ग्रेट बड़े से हम्प में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा था। डू यू सी दैट, क्या तुम इसको देख रहे हो, सैड द जिन ने कहा। ठीक है, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये क्या है, तुम्हारा खुद का हम्प है। दैट्स यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, और तुमने इसको कैसे बनाया है, जो तुम दिन भर पड़े रहे हो, दिन भर तुम काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसको बनाने में तुम्हारा ही योगदान है, तुम्हारा ही कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारी ही वजह से ये तुम्हारा हम्प बन गया है। ठीक है, टुडे इज थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे हो गया है। ठीक है, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगैन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क,
When the work began, अब काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. Now you are going to work. अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम काम पर जा रहे हो, तुम काम करोगे अब. जिन कहता है कैमल से now you have to work, ठीक है. Then क्या लिखा है हमारा, हाउ कैन आई. कैमल क्या कहता है, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है. विद दिस हम ऑन माई बैक, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे बैग पर तो हम्प लगा हुआ है ना, मेरे बैग पर तो हम्प है, मैं इसके हम्प के साथ कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस, ठीक है. सेट द जिन, जिन क्या कहता है कि इस हम्प का भी एक पर्पस है, तुम्हारे ऊपर जो ये हम्प लगा है, हम्प है इसका, इसका भी एक मेन पर्पस है, एम है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ठीक है. जैसे कि तुमने लास्ट 3 days में कुछ भी काम नहीं किया है, मिस कर दिया है उसको. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम क्या हो, एबल हो. एबल मतलब तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है. यू कैन डू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम बिना कुछ खाए 3 दिनों तक बिना कुछ खाए तुम कंटिन्यू काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. अब क्या है, तुम अपने हम्प पर रह सकते हो. क्यों, जो कैमल का हम्प होता है उसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है ना. वो जितना फूड लेता है, खाता है, वो उसके हम्प में स्टोर होता है, जिससे वो यूटिलाइज कर सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है. वही इसको जिन बता रहा है, ठीक है. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, ठीक है. अब क्या करो, तुम डेजर्ट से बाहर आओ और क्या करो, उन लोगों के साथ जाओ जो 3 काम कर रहे हैं, कब से, मंडे से काम कर रहे हैं, उनके साथ जाओ और बिहेव करो, गुड मैनर में रहो, ठीक है. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल क्या करता है, वहाँ से निकलता है और जो 3 हैं, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, उन तीनों को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उनके साथ काम करना स्टार्ट करता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, और उस दिन से आज तक कैमल के पास क्या है, एक हम्प है, हमेशा हम्प वो वेयर करता है, मतलब पहनता है. यहाँ पे दिया गया है कि मतलब वो उसके पास तब से लेकर के आज तक कैमल के पास क्या है, हम्प है. वी कॉल इट हम्प नाउ, हम उसको अब क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं. नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग हर्ट ना हो उसके लिए हम उसको हम्प की जगह अब हम्प बोलते हैं. बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, ठीक है. ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, लेकिन क्या है, जो उसने बिगिनिंग में वर्ल्ड जब स्टार्ट हुआ था, जब उसने वो 3 दिन काम नहीं किया था, ठीक है, उस चीज़ को वो रीपे अभी तक नहीं कर पाया है, मतलब उस चीज़ की भरपाई उसने नहीं कर पाई है. वो अभी तक वो काम कर रहा है. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, ठीक है, और उसको अभी तक मतलब कि पता भी नहीं चला कि हाउ टू बिहेव, ठीक है. तो ये रहा हमारा चैप्टर, जिसको राइट किया है रडियार्ड किपलिंग ने, ठीक है. और ये क्या है, एब्रिज है, जैसे बहुत बड़ी स्टोरी है उसको शॉर्ट वे में आपके लिए प्रेजेंट किया गया, दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है. एब्रिज फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है. नेक्स्ट हम इसका कॉम्प्रहेंशन करेंगे, ठीक है. कॉम्प्रहेंशन करेंगे, बट पहले आप लोग ट्राई करना राइट करने का, कॉज आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी सी वीक है, ठीक है. तो मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो इसको लिखने का, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो मेरे को बताना, मैं इसको करवा दूँगी. लेकिन ट्राई करना लिखने का, आंसर राइटिंग करने का, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना अपने आंसर. जो भी मिस्टेक्स होगी मैं उसको सही करवाऊँगी तुम लोगों का, क्योंकि समझ में आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड होगी तो उसके लिए, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब करना.